when we are placing the three fingers perpendicular to each other, the direction of the thumb is representing the direction of the force experienced by the conductor. This is basically the magnetic field. ये हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो थंब, द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Direction of magnetic field, direction of current. Stretch the thumb, the forefinger and the middle finger of the left hand in such a way that they are perpendicular to each other. ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए भाई साहब? Perpendicular to each other. Forefinger is in the direction of the magnetic field. ये भाई साहब magnetic field के direction में है. Middle finger is in the direction of the current. Then the thumb shows the direction of the conductor. The thumb shows the direction of force on the conductor. जो force conductor पे लगेगा उसका direction thumb दे रहा है आपको. क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear? Okay. So let's say आपका इलेक्ट्रिक मोटर है. This is basically an electric motor which you all must have seen. नहीं देखा है? कहाँ देखा है? पंप के फैक्ट्री में. तो पानी ऊपर चढ़ रहा है कहाँ पे? बिल्डिंग में देखा है? जाकर देखा है इसको कभी? नहीं, जरूरत नहीं है. पानी आ रहा है वैसा ऐश करो, है ना. सोर्स में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, ओके. सो ये आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर है और ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े बड़ों का भी प्रॉब्लम है. ठीक है, कहाँ कितना, मतलब मैं आपसे ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मैं अपने बिल्डिंग में चीजों को मैनेज करता हूँ, लेकिन उस बिल्डिंग में कम से कम 42 फ्लैट्स हैं. 42 फ्लैट्स में कम से कम 4-5 लोग तो अडल्ट रहते ही होंगे. तो पानी आया नहीं आया, कौन सा मोटर चल रहा है नहीं चल रहा है, 3-4 बार मोटर खराब हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट किसी को कुछ पड़ी नहीं है. नल से पानी जब तक टपक रहा है भाड़ में जाए. कोई ले रहा है टेंशन, लेने दो. ऐसा है. हम बड़े जुगाड़ू पब्लिक हैं, हमको जुगाड़ चाहिए. हमारा जो चीज है वो चलते रहना चाहिए. वी डोंट हैव टू गो टू सोर्स. तो ठीक है, चलिए ये इलेक्ट्रिक मोटर है. दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगा. जैसे समझो मैं ऐसे बहुत सारे जगहों पे गया हूँ और प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए. ये एडवांटेज था कि मेरे पापा थे रेलवेज में एंड हमको पास फ्री मिलता था 21 साल तक. तो मैंने 18 से लेकर 21 साल तक इंडिया में बहुत ट्रैवल किया अकेले. उस पास का जितना फायदा मैंने उठाया है शायद किसी ने नहीं उठाया होगा. ठीक है, तो पापा को फ्री पास मिलता था, तो मैं 21 साल तक हमको फ्री मिलता है. लड़कों को 21 साल तक फ्री मिलता था गवर्नमेंट में, अभी तो नहीं मिलता है. तो मैंने जब ट्रैवल किया तो मैं ऐसे बहुत सारे जगहों पे गया जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऋषिकेश एक एरिया है, गोवा एक एरिया है, पौंडीचेरी एक एरिया है. और मैंने इन सब जगहों पे देखा कि ज्यादा करके जो अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं मोस्टली, और दूसरे टूरिस्ट भी, दे हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग. वो भाई साहब बुक खोलकर पढ़ते रहते हैं. समुंदर की लहरें आ रही हैं या बर्फ गिर रहा है पहाड़ से, देखते हुए वो पढ़ रहे हैं. हम कर रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं भाई साहब, जीवन में पहली बार देख रहे हैं, है ना. बंदरों की तरह हम नाच रहे हैं. वो कूल एंड काम रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. और इन टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए, मतलब इन टूरिस्ट के लिए ही बहुत सारे गोवा में भी, ऋषिकेश में भी, और बहुत सारे ऐसे एरियाज में, पौंडीचेरी में भी मैंने देखा है कि बुक शॉप्स खुले हुए हैं. लाइब्रेरी टाइप के छोटे छोटे शॉप्स है जहाँ पे कॉफी भी बन रहा है, बुक्स भी हैं, इनका धंधा चल रहा है और इन भाई साहब बुक पढ़ रहे हैं. मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है. हम चाहे आज जितनी भी गालियां उसको दे दें, लेकिन है तो वो डेवलप्ड नेशन. उसके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता. समझ में आ रहा है? जितनी भी गाली दे दो, जो भी ट्रम्प कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो सब छोड़ो. आई एम नॉट विथ अमेरिका, बट इट इज डेफिनेटली अ पॉइंट दैट इट इज अ डेवलप्ड नेशन. अपने बलबूते पे वो खड़ा है और जहां उसने भाई साहब टर्न किया उधर वॉर चालू हो जाएगा. ऐसा है, पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट वो कंट्रोल कर रहा है ना. और उसकी पब्लिक देखो, दे आर इनटू रीडिंग. हमारे में से कितने लोग ऐसा करते हैं? वी आर नॉट. तो हो सकता है डेवलपमेंट का फेज जो है वो आपके रीडिंग हैबिट से कल्चर हो रहा हो या कनेक्टेड हो. हम सिर्फ जुगाड़ का सोच रहे हैं भाई साहब, कैसे भाई साहब ये पेपर निकल जाए, कैसे भाई साहब वो कर जाए, वो करे, ऐसा ऐसा चल रहा है. वैसे वी आर, कितना स्कैम निकल रहा है हर एक पेपर में आपका. अरे क्या कहीं और पेपर या एग्जामिनेशन नहीं होते हैं? डज एग्जामिनेशन यहाँ पे और कहीं पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होते हैं? इज इट ओनली अ पार्ट ऑफ इंडिया? सो इतने सारे स्कैम्स क्यों हो रहे हैं इंडिया में? इतने सारे स्कैम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम जुगाड़ चाहिए. हमको पढ़ना नहीं है, हमको जुगाड़ चाहिए. खैर, सो whatever maybe the development of a nation is very in core related to the way in which people read. तो वहां पे भाई साहब लोग बहुत
कंटेक्चुअली रीड करते हैं. सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ इट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. अ डिवाइस विच हैज द कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक मोटर. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखते हैं, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स. ठीक है. So there is the force which is exerted on a current carrying conductor placed in a magnetic field. ठीक है. ओके. सो इलेक्ट्रिक डीसी मोटर है ये आपका. लेट से यहां पे हमने क्या किया है? आयरन कोर डाल दिया है. मतलब यहां पे वायर गया है और उसके बीच में हमने आयरन कोर डाल दिया है. आयरन कोर क्यों डाल दिया है भाई साहब? ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है तो वो स्ट्रे ना हो. कैसा होता है देखो, दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ठीक है. इस मैग्नेट तो ये समझ लो ऐसा है. ठीक है. ये ऐसा है. तो यहां पे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं, बाहर भी हैं भाई साहब, ऐसे भी हैं. ठीक है. ये सारे अंदर तक ही सीमित रहे, इसलिए हमने यहां पे क्या डाल दिया? आयरन. आयरन क्या करेगा? मैग्नेटिज्म को पकड़ के रखेगा. वी नो दैट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स. व्हाट डज इट मीन? दैट दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स. whenever you are bringing a magnet close to any of these three materials, you will see that they are clinging to it. ठीक है. सो ताकि ये स्ट्रे, मतलब समझते हैं, स्ट्रे डॉग जैसे हम बोलते हैं. ठीक है. मतलब बंजारा कुत्ता, आवारा कुत्ता जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. तो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रे ना हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ही रहे, इसलिए हमने इस आयरन कोर को रखा है. वी डोंट वांट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू गो ऑन अ स्ट्रे मोड and we want the maximum of magnetic field lines to be staying under this. ठीक है. सो ये हो गया आपका आयरन कोर, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ पोल. ठीक है. ये हो गया आपका स्प्लिट रिंग्स, ये आपके कार्बन ब्रशेस हो गए. दीज आर द कार्बन ब्रशेस. ठीक है. ओके. स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है ये. तो यहाँ पे आपका करंट जा रहा है. ठीक है. इट इज बेसिकली मूविंग. तो आपको दिखेगा कि ये ऐसे मूव हो रहा है. दिस इज बेसिकली मूविंग लाइक दिस. ठीक है. दिस इज कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. तो आपको दिखेगा जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, आपने इसको घुमाया नहीं है, लेकिन ये अपने आप घूमने लगेगा. इट विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है. द मोमेंट यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, इट विल स्टार्ट मूविंग. ये जो डीसी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक डीसी मोटर. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. इसके घूमने से क्या होगा? इसके घूमने से एक एनर्जी जनरेट होगी. तो जैसे पेट्रोल तो चोरी करते ही होगे ना? नहीं किया अभी तक कभी? ओके. तो अगर पेट्रोल चोरी करोगे तो कैसे करोगे? वो पाइप डालोगे. तो कैसे मालूम? दूसरों को देखा है चोरी करते हुए और कुछ नहीं बोला, तो मतलब तुमने भी चोरी किया है ना? अगर दूसरों को देखा तुमने किसी की गाड़ी से पेट्रोल चोरी करते हुए, कुछ नहीं बोला, तो तुम भी उस चोरी में शामिल हो. ओके. खैर, तो पाइप हम डालते हैं और उसको पुल करते हैं, है ना? वी पुल इट अप, सो दैट्स हाउ द पेट्रोल कम्स आउट. तो ये आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग अ सक्शन प्रेशर. जब आप खींच रहे हैं तो अंदर के हवा को पुल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है. जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो पेट्रोल ऊपर आ रहा है. दैट इज द ओनली वे. आप जब भी आप स्ट्रॉ से फ्रूट जूस को खींचते हैं, ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली पुलिंग द एयर विद इन द स्ट्रॉ. ठीक है. सो आपके जो पाइप्स हैं जो बिल्डिंग्स में लगे हैं, उसमें जब मोटर चलता है तो मोटर क्या करता है? उस पाइप से हवा को निकाल देता है और इसीलिए वो पानी इतने ऊपर तक चढ़ जाता है. ठीक है. आपकी 13 माले की बिल्डिंग, 15 माले की बिल्डिंग तक पानी ऊपर चढ़ रहा है. कैसे चढ़ रहा है? ड्यू टू दिस मोटर. ठीक है. ये मोटर क्या कर रहा है? ये घूम रहा है और इस घूमने में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस एनर्जी से हम इस सक्शन प्रेशर को क्रिएट करते हैं. एंड दैट्स हाउ इट मूव्स अप. द वाटर मूव्स ऑल द वे अप टू द 13th और मे बी द 15th और मे बी द 100th फ्लोर. ठीक है. ओके. जैसे जैसे आपका हाइट होगा वैसे वैसे उतनी ही पावर का आपका मोटर भी होगा. अरे क्यों नहीं समझा? यहां पे आपका ये घूमेगा. वाई विल दिस मूव? बिकॉज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अभी ये कैसे घूमेगा वो हम देखेंगे. यहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट जा रहा है, देखो ये करंट जा रहा है. तो यहां पे देखो ये नॉर्थ साउथ पोल है. अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो. यहां पे करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये आपका भाई साहब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है. ये जा रहा है आपका करंट, ये आ रहा है करंट, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है. तो द फोर्स ऑन दिस, अभी हम इसको ऐसे देख रहे हैं ना भाई साहब, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे मूव करेगा. ठीक है. इट विल मूव लाइक दिस. और फाइनली ये वाला डाउनवर्ड मूव करेगा. तो ये ऐसे घूमेगा भाई साहब. दिस इज गोइंग टू मूव. जब ये घूमकर भाई साहब ऐसे देखो ये आ रहा है. ठीक है. ये इसका हाफ रोटेशन हो गया, ऐसा हाफ रोटेशन हो गया.
जब ये हाफ रोटेशन हो गया, ध्यान दो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल इसको समझो। जैसे ये था आपका पहला इनिशियल, है ना? तो इनिशियल क्या देख रहे हो आप? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से जाएगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये क्लैश करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली कार्बन ब्रश के साथ ये रिवर्स होंगे, और ये कनेक्टिविटी, अभी देखो ध्यान से देखो, इधर क्या हो गया, कनेक्टिविटी कट गया है, मतलब अभी उस आर्मेचर कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है। लेकिन जब आप दौड़ते हो तो अचानक से स्टक नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा आगे निकल ही जाओगे। तो इसीलिए जब ये घूम रहा है तो भले ही इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये मूव कर चुका है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये आगे वाला मूव कर जाएगा। और जैसे ही आगे वाला मूव कर जाएगा तब क्या हो जाएगा बोलो? अभी ये ए बी वाला जो आर्म है वो उधर चला गया, ये सी डी वाला आर्म इधर आ गया, ठीक है? अब ये फिर से टच करेंगे, ठीक है? जब ए बी इधर था तो उस पर करंट इस तरह से जा रहा था, और उसके हिसाब से उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था, ठीक है? जब सी डी इधर था तो करंट ऐसे नीचे जा रहा था, और उसके हिसाब से फोर्स ऐसे लग रहा था। अभी ए बी इधर आ गया है, तो ए बी में पहले करंट कैसे जा रहा था, ऐसे, अभी करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, अगेन इट विल मूव, ठीक है? अगेन भाई साहब ये मूव होगा, अगेन ए बी और सी डी, देखो फिर से इलेक्ट्रिक करंट कट गया यहां पे, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कट गया है अगर, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रहा है, तो आइडियली इस पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये फिर भी मूव करेगा, क्योंकि इसका इनिशियल एक मोशन इसने मोमेंटम गैदर कर लिया है, और उसी की वजह से वो अगला वाला टर्न लेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इट हैज गैदर द मोमेंटम बिकॉज इट विल टेक अ टर्न, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये फिर से देखो ये जुड़ जाएगा, फिर से नीचे ये कार्बन ब्रशेस के साथ जुड़ जाएगा। दैट्स हाउ अ डीसी मोटर बेसिकली ऑपरेट्स। तो ड्राइंग ऑफ अ डीसी मोटर, ये आपका आर्मेचर कॉइल है, और इस आर्मेचर कॉइल को हमने किसके किसके बीच में रखा है? नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखा है। ये आप हॉर्सशू मैग्नेटिक क्रिएट करें, या परमानेंट मैग्नेट से क्रिएट करें, या इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्रिएट करें, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, ठीक है? तो इसमें भाई साहब आपने क्या कर रखा है, इसको क्रिएट कर रखा है। नाउ नाउ व्हाट आर यू डूइंग? सो आपने ये कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, आपने भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी पास की यहाँ पे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, नाउ लुक एट दिस, ये फ्लैट है, फ्लैट, ऐसा फ्लैट, और ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है? अभी इसमें कैसे करंट जा रहा है? करंट जाएगा ऐसे, है ना? करंट जाएगा ऐसे, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, सॉरी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो नॉर्थ साउथ पोल ऐसे है, और ये है इसका मैग्नेटिक, ये आपका करंट है, देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट। सो ये किधर जाएगा भाई साहब? इस तरफ जाएगा, ठीक है? और इस पे देखो कैसे आएगा, करंट आपका कैसे आ रहा है, करंट आपका ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भाई साहब ये फोर्स लग जाएगा। ओके, तो ये है आपका आर्मेचर कॉइल। ये आर्मेचर कॉइल वो कॉइल है जिसमें से करंट जा रहा है, ठीक है? आर्मेचर कॉइल इज बेसिकली द कॉइल जिसमें से करंट जा रहा है। ये स्प्लिट रिंग्स हैं। ये स्प्लिट रिंग्स कैसे हैं? जब ये घूमेंगे तो इन दोनों गैप्स में कनेक्शन कट हो जाएगा, ठीक है? आधे रोटेशन में कनेक्शन कट हो जाएगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसने तब तक अपना मोमेंटम गेन कर लिया है, तो बाकी का आधा रोटेशन ये अपने मोमेंटम से करेगा, ना कि किसी फोर्स के वजह से। ये अपने, भाई तेजी से आ रहा है वो, तो वो आधा वाला मोमेंटम वो ऐसे काउंट करेगा, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेल, कार्बन ब्रशेज हैं ये, ठीक है? तो आपका भाई साहब यहां पे क्या है, करंट आ रहा है, तो यहां पे देखो जैसे ये करंट ए बी सी डी, ए बी में आपका क्या है, देखो ए बी में इस तरफ आ रहा है ना, ये आपका ब्रशेस है, ये लेट से आपका करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, सो व्हाट ए बी इज डाउनवर्ड्स, ए बी में डाउनवर्ड्स दिखा रहा है और सी डी में अपवर्ड्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल कॉन्टैक्ट ब्रेक्स। जैसे भाई साहब यहाँ पे आया तो आपका देखो जैसे ये ऐसा हो गया, ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है। अभी इस वायर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हमने क्या पढ़ा है कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. So will this conductor now experience a force? Answer is no, but still it will move. Why will it move? क्योंकि इसने ऑलरेडी एक मोमेंटम गैदर कर लिया है, पट्टे से यहां पे आया तो ऐसे फटाक से आके रुक नहीं जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहां तक तो आया एक फोर्स की वजह से, और ये वाला जो आएगा उसके ऑलरेडी अक्वायर्ड मोमेंटम की वजह से वो आगे जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? जैसे आप साइकिल चला रहे हो, आपने पैडलिंग बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा आगे तो निकल ही जाओगे, ठीक है? सो दिस इज द वन दैट हैपेंस। ओके, सो वर्टिकल कॉन्टैक्ट ब्रेक्स इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया मतलब क्या होता है? देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन स्टेट्स दैट
when a body is in motion, it will continue to stay in motion until and unless an external force is acting on it to change its state of motion. ठीक है? So coil does not stop due to inertia and rotates until the commutator, फिर से भाई साहब ये रोटेट करेगा जब ये commutator comes in contact with the brushes B1 and B2. ठीक है? The current in the loop is reversed after each half rotation. तो हर बार half rotation के बाद current in the loop is reversed. To the loop and the axle continue to rotate in the anti-clockwise direction. तो ये भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते रहेंगे. तो 90 डिग्री में देखो ब्रशेस कट ऑफ हो गए हैं. ठीक है, बट स्टिल इट विल रोटेट. अभी फिर से देखो ये 180 डिग्री हो गया. कैसे 180 हो गया? क्योंकि पहले ऐसे था, ये 190. समझ में आ रहा है? ये ऐसे था पहले, ए बी इस तरफ था और सी डी इस तरफ था, ये घुमा ऐसे. ठीक है, अभी ए बी इस तरफ आ गया, सी डी इस तरफ आ गया. तो कितने डिग्री से ये रोटेट हुआ? 180 डिग्री से. ये कितने डिग्री से रोटेट हुआ? 90 डिग्री से. तो इसके बाद वाला एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली 270 होगा. और इसके बाद वाला एंगल क्या हो जाएगा? अगेन 360. मतलब फिर से ए बी अपने पोजीशन पे आ गया, सी डी अपने पोजीशन पे आ गया. ठीक है, जो दो पॉइंट्स हैं जहां पे आपका 90 और 270 बन रहा है, इन दोनों पॉइंट्स में आपका कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इस आर्मेचर कॉइल से पास नहीं हो रहा है. ठीक है, दिस इज मूविंग ओनली ड्यू टू इनर्शिया. यहां पे जो मूवमेंट है, चाहे आप 90 से 180 का मूवमेंट लें या 270 से 360 का मूवमेंट लें, all these movements are happening only due to inertia and not due to anything else. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके. सो ये आपका इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, देखो पहला हाफ है, एबीसीडी ऐसा दिया हुआ है. करंट फ्लोज इन द आर्मेचर कॉइल अलोंग एबीसीडी. ठीक है, एबीसीडी में फॉल. तो इन आर्म्स एबी एंड सीडी बोथ एक्सपीरियंस अ फोर्स. अगर इसमें फोर्स ऐसे आएगा, इसमें फोर्स नीचे की तरफ आएगा. अगर इसमें फोर्स इस तरफ आ रहा है तो इसमें फोर्स इस तरफ आएगा. एंड द force that they are experiencing, this force is given by Fleming's left hand rule, है ना? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा. ओके, तो ये मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज बेसिकली द करंट. डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो ऑब्वियसली AB and CD will experience the same force in opposite directions. और इसीलिए कोई चीज घूमती है. जब कोई चीज घूमती है वो टॉर्क की वजह से घूमती है. टॉर्क क्या होता है? देखो मैंने ये फोर्स अप्लाई किया, मतलब यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया और यहां पे भी एक फोर्स अप्लाई किया. So I've applied forces which are equal and opposite in direction. That creates the torque. ठीक है? Okay. So अभी आपका भाई साहब ये CD ऊपर गया, AB नीचे गया. Arm AB moves downward and CD moves upward by Fleming's left-hand rule. The armature coil rotates in the anti-clockwise direction. तो ऐसे anti-clockwise direction में ये rotate हुआ. जब ये rotate हुआ, in the next half cycle, the arms AB and CD exchange their positions. तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया. करंट फ्लोज इन द आर्मेचर कॉइल अलोंग DCBA. भाई देखो पहले क्या जा रहा था? ABCD में फ्लो हो रहा था, अभी DCBA में फ्लो होगा. करंट का डायरेक्शन सेम है, आर्म्स चेंज हो गए हैं. AB की जगह पे CD आ गया है और CD की जगह पे AB आ गया है. ठीक है, ओके. सो द आर्मेचर कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एक ही डायरेक्शन में ये रोटेट होगा. ठीक है, जब आर्मेचर कॉइल एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट. और जब आर्मेचर कॉइल एक हाफ में ऐसे और एक हाफ में ऐसे ऐसे रोटेट होगा तो उसको अपन बोलेंगे एसी करंट, विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर. ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आर्मेचर कॉइल ऐसे ही घूमता रहेगा. आधा रोटेशन उसका ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और आधा रोटेशन उसका ड्यू टू इनर्शिया है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया है. ओके, सो नाउ the split ring commutator reverses the direction of current every half cycle. ये कम्यूटेटर ये कुछ कर नहीं रहा है, ये टच कर रहा है उसको, कार्बन ब्रश को, लेकिन क्योंकि पूरा सिस्टम ही घूम रहा है तो एक बार AB का इसमें कनेक्ट हो रहा है, एक बार CD का इसमें कनेक्ट हो रहा है. तो AB में ऐसे करंट जा रहा था, CD में ऐसे करंट जा रहा था, ऐसा हो रहा है. ठीक है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका कार्बन ब्रश के साथ एक बार कॉन्टैक्ट हो रहा है, एक बार कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है. दैट इज ऑल दैट इज हैपनिंग. और जोर से घूमेगा. So we are going to understand the factors because of which the force will increase. ठीक है, तो force will increase on factors. What are the factors? अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, मतलब नॉर्थ साउथ पोल को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये इससे बढ़ेगा. और किससे बढ़ेगा? अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाया तो भी उससे बढ़ेगा. और अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया, मतलब आपने पहले एक कॉइल लिया था ऐसे और ऐसे 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 कॉइल्स बहुत सारे अगर ले लेंगे तो भी बढ़ेगा. ठीक है, बहुत सारे कॉइल्स ले लेंगे. और किससे बढ़ता है? ये जो आपका आयरन कोर, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इससे भी बढ़ेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेशियम को इधर उधर जाने नहीं देगा, इधर ही रहे भाई साहब.
इधर ही रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट आए, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर? टू इंश्योर दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गोइंग स्ट्रेट, ठीक है, इट स्टेज विद इन द कंडक्टर सो दैट द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द फोर्स कैन बी टेकन। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह चित्र बितरे हैं तो बहुत कम एडवांटेज मिलेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सबके सब फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज हम ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो गैल्वेनोमीटर जो होता है जिससे हम करंट को देखते हैं, जैसे मैंने अगर समझ लो यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो चल नहीं रहा है, तो ऐसा मुंह क्यों खुला है इसका, अरे क्या। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली, अच्छा अभी डांस करो, नहीं, अच्छा तुम जब तक ग्रीन नहीं होगे तब तक नहीं करोगे, देखो ग्रीन होगा अभी करोगे, शाबाश, ठीक है, ओके। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है? गैल्वेनोमीटर करंट के डायरेक्शन को मेजर करता है। आपने अगर दो एक पॉइंट्स में ऐसे डाल दिए और उसमें से करंट आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। नाउ व्हाई इज दिस डिफ्लेक्शन शोइंग? क्योंकि जैसे ही भाई साहब देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ऐसा गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेट फिट है, जैसे ही इसमें से करंट जाएगा, अभी यहाँ पे बैटरी दिखाया है, लेट्स से आपने यहाँ पे सोर्स में ऐसे डाला, ठीक है, उसके दो वायर्स को, ठीक है, तो सोर्स में जैसे आप डालोगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा और ये मूव करेगा, तो इसके साथ एक पॉइंटर लगा होता है, वो पॉइंटर भी मूव करेगा। सो गैल्वेनोमीटर आपको ये नहीं बताएगा कि कितना करंट पास हो रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि उसमें से करंट पास हो रहा है। तो द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन will prove that there is current flowing in the circuit, ठीक है। So galvanometer is simply a motor with a needle. It will not show you how much current is flowing, but it will definitely show you that there is current that is flowing through the circuit, ठीक है, ओके। तो इस तरह का अप्लायंस होता है। अभी तो बहुत सारे और भी चीजें आ गई, जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रिशियंस टेस्टर कैरी करते हैं, तो टेस्टर में लाइट जलता है, वो उससे सेफर ये है, ठीक है, उससे ज्यादा सेफ ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो when will the induced current in the electric conductor be maximum? Induced current maximum कब होगा? It will be maximum when the direction of motion of the electric conductor is perpendicular to the magnetic field. तो जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ही आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। द इट विल बी मैक्सिमम जब इंड्यूस्ड करंट मतलब करंट इंड्यूस होगा आपके अंदर, ठीक है, तो विल बी मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर, एक्चुअली इंड्यूस करंट हमने पढ़ा नहीं है, सो लेट इट बी, ये वाला क्वेश्चन मैं स्क्रैप कर रहा हूं क्योंकि हमने अभी तक इंड्यूस करंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मतलब आपका करंट कैरिंग, करंट किधर जा रहा है, करंट इज गोइंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और आपका नॉर्थ साउथ वैसा वैसा है, तो आपके कंडक्टर में कहां पे फोर्स लगेगा, इस तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, ओके। सो अगर हम देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे की तरफ आएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, दिस विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन, यहां पे अगर हमने रिवर्स कर दिया, द कंडक्टर इज डिफ्लेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपका फोर्स भी भाई साहब उल्टा हो जाएगा, जैसे आपने डायरेक्शन करंट का चेंज किया, फोर्स भी उल्टा। अब अगर समझ लो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स इस तरफ है, तो अगर जैसे करंट को आपने ऐसे किया तो फोर्स उस तरफ हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर आपका करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अगर आपने करंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ठीक है, सो व्हेन यू इंक्रीज द करंट व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फोर्स जो उस पर लग रहा है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, द फोर्स विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, द फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट क्या होता है, चार्ज, मूविंग चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है ऐसे, तो इट इज फ्लोइंग, तो इसका एक करंट जनरेट होगा, करंट किस तरफ होगा, नहीं नहीं नहीं, करंट किस तरफ होगा, पॉजिटिव बोले तो, अरे कैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ तुम लोग, तो हाँ वही मैं पूछ रहा हूं ना भाई, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहा है तो करंट किस तरफ मूव होगा, इस तरफ मूव होगा। द रीजन वाई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज यहां पे आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन विल दिस इलेक्ट्रॉन मूव, क्योंकि इस पे लगेगा एक फोर्स और ये फोर्स लगेगा करंट के हिसाब से,
तो अभी आप देखो करंट क्या है, करंट आपका इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस तरफ है, तो आपका इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, आपकी तरफ मूव करेगा, इट विल मूव आउटवर्ड्स। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने सीधे नहीं जा सकता है, ये सीधे रास्ते नहीं जा पाएगा, इस पे एक फोर्स लगेगा और ये आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन विल दिस इलेक्ट्रॉन मूव, स्टेट द प्रिंसिपल अप्लाइड बाय यू। व्हाट इज द प्रिंसिपल? when current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. An electron moving is as good as current, so it will face a force, ठीक है, it will basically experience a force. The electron will move normally outward. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? स्ट्रेच द forefinger, the central finger and the thumb of the left hand mutually perpendicular to each other. If the forefinger points in the direction of the magnetic field, the central finger in the direction of the current, then the thumb points in the direction of the force of the conductor. तो thumb आपका point करेगा force of the conductor. अरे नहीं चाचा, देखो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इधर, तो करंट किधर होगा? इस तरफ होगा ना। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमको लेना देना नहीं है, हमको करंट के मूवमेंट से लेना देना है। तो करंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। अब इलेक्ट्रॉन एक चुंटू सा पार्टिकल है, उसमें फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो आउटवर्ड आपकी तरफ आएगा वो इलेक्ट्रॉन, वो स्ट्रेट नहीं जा पाएगा, उस पर फोर्स लगता रहेगा, तो वो ऐसे आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो इट विल कम आउटवर्ड, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, सो इट विल कम आउटवर्ड। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके। Which of the following properties of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है? मास, स्पीड, वेलोसिटी या मोमेंटम? वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा ना। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई साहब मास तो चेंज नहीं होगा, स्पीड शायद आपका चेंज ना हो, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शंस आर सी एंड डी, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शनल एस्पेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोटॉन, it does not change its mass and speed but changes its direction of motion, so both velocity and momentum get changed, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।